चलो हमारा आज का टॉपिक है वो है अमीन्स। ठीक है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अमन। ठीक है, मैंने एमटेक किया है आईआईटी दिल्ली से। ओके, मैंने गेट, नेट, जीआरएफ विथ AIR 84। ठीक है, मैंने ये सारी की सारी एग्ज़ाम इन द रिलेटेड टू द केमिस्ट्री मैंने क्रैक किया है। ओके, दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन। तो अब हम अपना टॉपिक चालू करते हैं। ठीक है, सो आवर टॉपिक इज़ अमीन्स। ठीक है, तो हम अमीन पढ़ रहे हैं। तो अमीन क्या होता है? ये डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया होता है। अमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ द अमोनिया। मतलब ये जो अमोनिया होता है, इससे अगर हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे विद द अल्किल ग्रुप, इस अल्किल ग्रुप में भी अल्किल ग्रुप और अराइल ग्रुप, जैसे में भी अल्काइल और अराइल, अल्किल ग्रुप और अराइल ग्रुप, अमोनिया का एक हाइड्रोजन अल्किल या अराइल ग्रुप से हम रिप्लेस करते हैं तो हम अमीन बना देते हैं। ठीक है, दिस इज़ द अमीन। अगर हम अराइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो ये अमीन बनेगा। अगर हम दो हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो ये सेकेंडरी अमीन बन जाता है, वो हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉरी मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, ये कंफ्यूज हो जाऊँगा। ठीक है, अगर हमने एरोमेटिक कंपाउंड से रिप्लेस कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके, और तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए अमोनिया के विथ अल्किल ग्रुप, ये ऐसे टर्शरी अमीन बन जाएगा। और अराइल से टर्शरी अराइल अमाइन। ठीक है, ये टर्शरी अल्किल अमाइन, ये है टर्शरी अराइल अमाइन। ओके, दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन टू द अमीन। ओके, तो ये जो अमीन जो होता है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ओके, तो ये यहाँ पे लिखा है कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये प्रोटीन्स में यूज़ होता है। प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन में अमीन यूज़ होता है। आपने अमाइनो एसिड पता होगा आपको। ये विटामिन्स में यूज़ होता है, अल्कोइड्स में यूज़ होता है और हार्मोन्स में यूज़ होता है। और एक दो हार्मोन्स हमने यहाँ पे लिखे भी है, दैट इज़ द एड्रेनालिन एंड इफेंड्रिन। ओके, ये पॉलीमर में यूज़ होता है। हम पॉलीमर केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कौन कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये डाइज में यूज़ होता है। आपको डाइज में मैं बता देता हूँ आपको पहले ही कि ये जो हमारा जो डायाजोनियम जो सॉल्ट होता है, डायाजोनियम सॉल्ट, एक मिनट, क्या मैं अच्छे से लिखता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, ये जो डायाजोनियम सॉल्ट जो होता है, डायाजोनियम सॉल्ट जो होता है वो हम डाइज बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये ड्रग्स में भी प्रेजेंट होता है। ये तो मैंने बता दिया, ये है हार्मोन्स है। ये जो हार्मोन्स हैं ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये सेकेंडरी अमीन प्रेजेंट होता है। ये जो एग्जांपल है ये सेकेंडरी अमीन, तो ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ओके, और ये जो नोवैकिन है, नोवैकिन इज़ इम्पोर्टेंट, दिस इज क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट। ओके, ये जो होता है ये डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। ये एनेस्थेटिक रिएजेंट है। ये हमारे अगर रूट कैनलिंग वगैरह करनी होगी तो वो इंजेक्शन वगैरह देते हैं ताकि वो हिस्सा सुन पड़ जाए। ठीक है, ये एनेस्थेटिक है। ओके, एक मिनट मैं थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ पे। ये एज अ एनेस्थेटिक।
एनेस्थेटिक। ओके, और ये भी है, ये वेल नोन एनेस्थेटिक है, ये वेल नोन एनेस्थेटिक है। ओके, दैट इज़ द बेंड्राइल। बेंड्राइल इज़ अ वेल नोन एनेस्थेटिक। ओके, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो आप देख लेना स्पेलिंग क्या है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये जो होता है ये हमारा हम सर्फेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। सर्फेक्टेंट, ये जब हम पॉलीमर वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पे भी ये दिखाई देगा, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और हम डिस्कस भी करेंगे कैसे बनता है ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। डाइंस मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया। ये डायज़ोनियम जो सॉल्ट बनता है वहाँ पे हम जो डायज़ोनियम सॉल्ट जो होता है उसका यूज़ करके हम डाइस बनाते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि अमीन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो थोड़ा हम अब डिटेल स्ट्रक्चर उसका देखते हैं, क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्या ज्योमेट्री होती है, वगैरह वगैरह। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीन। तो हम अब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, जो हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में पहले बोरॉन आता है, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये चारों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बट एक जो लोन पेयर हो जो होता है, एक जो ये जो पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये लोन पेयर में होता है। ठीक है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये बॉन्ड पेयर बस 3 इलेक्ट्रॉन से बनाएगा और एक लोन पेयर रहेगा। ठीक है, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग मैं पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको पढ़ा दूँगा। ओके, तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। ये जो होता है ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है अल्किल ग्रुप से, और ये जो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। एंड मैं अब सेकेंडरी अमीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लोन पेयर है, और एक हाइड्रोजन। सेकेंडरी अमीन में क्या होगा कि दूसरा भी अमोनिया का हाइड्रोजन वो रिप्लेस हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय द अल्काइल ग्रुप और ऑराइल ग्रुप। ठीक है, ये जो होता है, तो इसमें क्या होता है, अब इसका जो स्टेरिक नंबर होता है जो हम निकालते हैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे आप। ओके, तो लोन पेयर होता है वो 1 है, और बॉन्ड पेयर है वो 3 है। तो स्टेरिक नंबर कितना आया, 4 मतलब sp3। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है। बट इसकी जो ज्योमेट्री होती है, हाइब्रिडाइजेशन हमने देख लिया है क्या होता है। ठीक है, बट इसकी जो ज्योमेट्री होती है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ओके, ठीक है, बट हम इसको ज्योमेट्री देखना चाहते हैं अब। तो ज्योमेट्री क्या होती है इसकी। ठीक है, सॉरी, ज्योमेट्री क्या होती है, तो ज्योमेट्री इसकी पिरामिडल होती है। वो कैसे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो होता है, ये जो शेप देखोगे आप, ये पिरामिडल शेप है। यहाँ पे भी देखोगे ये पिरामिडल शेप है। देखो, ये लोन पेयर तो कुछ होता ही नहीं है, स्ट्रक्चर ऐसा है इसका। ठीक है, इसको पिरामिडल शेप बोलते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, पिरामिडल, पिरामिडल होती है। ठीक है, और मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट में ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। ओके, ताकि मैं और कुछ समझा सकूँ। ठीक है, तो आपको तो पता है कि ये नाइट्रोजन यहाँ पे ऐसे लोन पेयर होते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया, ये अमीन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड में, और यहाँ पे जो लोन पेयर होते हैं, तो इनमें रिपल्शन होता है, इनमें रिपल्शन होता है। यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी होता है। ठीक है, ऐसे रिपल्शन होते रहता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इससे ये जो बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल ये डिक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ होता है, और ये बॉन्ड एंगल ये नियरली 108 डिग्री आ जाता है। ओके, तो जो नॉर्मल जो हम अगर मीथेन देखेंगे, इसका जो बॉन्ड एंगल जो होता है
वो होता है 109.28 डिग्री, ओके। बट इसका इससे कम आता है ड्यू टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ओके। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड एंगल छोटा हो जाता है, ठीक है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। प्राइमरी अमीन कौन सी बोलते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और हाइब्रिडाइजेशन मैंने बता दिया आपको, और कुछ रहा नहीं यहाँ पे। हाँ, वो बता देता हूँ। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3, ठीक है। मैं और एक चीज़ बता देता हूँ आपको। sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है, उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, 4 ऑर्बिटल होते हैं। उनमें से एक जो लोन पेयर के साथ होता है, और 3 ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं। 3 ऑर्बिटल होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं। वो किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं? कार्बन या नाइट्रोजन, कार्बन या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। 3 जो अगर दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो कार्बन या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो लोन पेयर के साथ होता है, और बाकी के जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन या हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बनाएंगे। दैट्स इट, ओके। अब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन। तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी, द अमीन्स आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स: प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन, ठीक है। ये बहुत इजी टॉपिक है। इफ द अमोनिया ओनली 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय अल्किल ग्रुप, ओके, अल्किल ग्रुप या अराइल ग्रुप, ओनली 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस, बाकी हाइड्रोजन वैसे के वैसे, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज द प्राइमरी अमीन, इट इज़ कॉल्ड एज अ प्राइमरी अमीन, ओके। अगर अमोनिया के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय अल्किल ग्रुप और अराइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करवा दिए अल्किल ग्रुप या अराइल ग्रुप से, ओके। ये देख रहे हो आप, ये अराइल ग्रुप, ये अराइल ग्रुप, ये 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए अल्किल ग्रुप और अराइल ग्रुप से। यहाँ पे एक ही हुआ है, ठीक है। ये सेकेंडरी अमीन, ठीक है। प्राइमरी अमीन, ये प्राइमरी अमीन ऐसे हम लिखते हैं, सेकेंडरी ऐसे लिखते हैं, टर्शरी ऐसे लिखते हैं, ओके। तो ये सेकेंडरी अमीन बन गया, ठीक है। तो टर्शरी अमीन कैसे बनेगा? अगर हम इसका जो है तीनों के तीनों जो अमोनिया के हाइड्रोजन हैं वो रिप्लेस कर दे अल्किल और अराइल ग्रुप से, ठीक है। ये देखो, मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, सेकंड हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, थर्ड हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तीनों के तीनों रिप्लेस हो गए, अल्किल ग्रुप या अराइल ग्रुप से रिप्लेस हो गए। तो ये इसको बोलेंगे टर्शरी अमीन, ओके। तो प्राइमरी अमीन जो होता है, ये जो प्राइमरी अमीन होते हैं इसको हम बोलते हैं अल्किल अमाइन, अल्किलामाइन, ठीक है। ये जो होता है इसको बोलते हैं अराइलामाइन, अराइल अमाइन, अराइल अल्किलामाइन, और ये अराइल अमाइन। तो इसको हम अल्किलामाइन बोलेंगे और इसको अराइल अमाइन बोलेंगे। यहाँ पे 2 रिप्लेस हुए हैं, ठीक है। इनके नॉमेनक्लेचर के टाइप होते हैं। यहाँ पे हम एन लगाते हैं सेकेंडरी में, एन। तो यहाँ पे बोलेंगे एन डाई अल्किलामाइन, अल्किल अमाइन। और ये हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। ये रहने दो, मैं नॉमेनक्लेचर बाद में इसका एक सेपरेट लेक्चर बनाऊँगा, वहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ पे डबल एन लगता है नॉमेनक्लेचर में, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे डबल एन लगेगा, यहाँ पे सिंगल एन लगेगा, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कोई एन नहीं लगेगा। यहाँ पे तो आप अल्किलामाइन लिख दो या अराइलामाइन लिख दो, जो भी है, ओके। थैंक यू, हो गया।